जोहार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। स्वच्छता और सफाई किसी भी समाज का मापदंड होता है। किसी भी सभ्यता को अगर परखना हो, जानना हो, तो उस सभ्यता और उस समाज की जो स्वच्छता है उसके आधार पर आप उस समाज को देख सकते हैं और परख सकते हैं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं वह विषय भी स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता, सफाई, किसी प्रकार का भी सफाई, आंतरिक और बाह्य सफाई, भौतिक और सूक्ष्म सफाई, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में शामिल हो रही हैं हमारी ठीक बाईं तरफ आप श्रीमती सुजाता कौड़ा जी हैं। आप आचार्य कुलम की प्राचार्या हैं। आपका स्वागत है सुजाता जी। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान संजीव विजयवर्गीय जी। संजीव विजयवर्गीय जी रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के निवर्तमान उप महापौर हैं। आपका भी स्वागत है संजीव जी। हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं श्रीमान मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव प्रबंधन है प्रदेश का, आप उसके प्रभारी हैं, उसके प्रमुख हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान अवध किशोर जी, अवध किशोर सिंह जी। अवध किशोर जी लीड्स करके एक एनजीओ है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, सफाई के क्षेत्र में काम करता है, उसके आप पूरे झारखंड के निदेशक हैं। आप तमाम लोगों का, तमाम महानुभावों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी से ही हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संजीव जी क्योंकि केंद्र में हैं और संजीव जी इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है, शहर के लिए जिया है। संजीव जी, सबसे पहली बात है कि स्वच्छता और सफाई व्यक्ति या समाज के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये फीलिंग्स आती है कि हम ऐसे समाज में, ऐसे शहर में, ऐसे वायुमंडल में हम बड़े हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं, जहाँ स्वच्छता एक आवश्यक इक्विपमेंट के हिसाब से है। इसलिए कि आप देखेंगे कि अगर स्वच्छता नहीं है तो आप 2008 को याद कीजिए। 2008 के पूर्व रांची नगर निगम का गठन नहीं हुआ था और उस गठन के पूर्व स्वच्छता नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई एजेंसी ही नहीं थी जिससे हम लोगों को स्वच्छता का दर्शन करा सकें। बिल्कुल ठीक बात। 8 से 14 का कार्यकाल को आप देखेंगे तो निगम अपने सीमित संसाधन से स्वच्छता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री के बनने के ठीक बाद जब 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की तो उसके बाद घर घर में स्वच्छता अभियान की जागरूकता जो उन्होंने लाने का काम किया और जिसका एक आउटपुट जो निकला कि हर एक घर में लोग सजग हुए, सफल हुए और स्वच्छता में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभानी शुरू की। तो फिर एजेंसी जैसे रांची नगर निगम का मैं उप महापौर उस समय भी था। संजीव जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव से ही हमारे ऊपर ये दबाव पड़ा या हम ये सोचने के लिए विवश हुए कि हमारा भी स्वच्छता में कुछ दायित्व है। क्या सुजाता जी ऐसा? हाँ, मुझे भी यही लगता है जी जी। कि ठीक है, अवेयरनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अवेयर कब होते हैं? जब थोड़ा सा हमारे ऊपर दबाव रहता है जी। किसी को भी देख लीजिए, किसी काम का आप टाइम बाउंड करते हैं तो हमें लगता है करना है। तो यही हुआ हमारे साथ भी जब प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाया और धीरे धीरे ये 2014 से चला आ रहा है स्वच्छता अभियान। उसके बाद फिर शौचालय की बात हुई, सड़क की बात हुई, फिर आपके नालियों की बात हुई, काफी बातें। और एक बिंदु पर प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही आधारभूत संरचना से लेकर के पूरे समाज को इस पर अवेयर करने की कोशिश की। हाँ, और वो अभी हम इस पे ही हम चल रहे हैं। अब पहले बड़ों को नहीं, छोटे बच्चों से ही हम घर से ही शुरू करते हैं कि छोटे बच्चों को भी बताया जाए घर पे कि स्वच्छ रहने के फायदे क्या हैं। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि स्वच्छता मतलब नगर निगम था।
लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद घर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े तक किसी भी पद में रहने वाले लोग और किसी भी कार्य करने वाले लोग सबकी सहभागिता से आज ये वातावरण हम देखने को ये हुए हैं। जब बच्चों की बात आती है तो सिंह साहब, आप तो बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्कूल में, तो मतलब पहले जैसे 14 से पहले या प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव लेने से पहले स्वच्छता के बारे में बच्चों को बताना ऐसे कभी बता दिया जाता होगा या साफ सफाई के बारे में, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इस दिशा में काफ़ी मतलब सक्रियता से लोग आगे बढ़ रहे हैं, खास करके स्कूल प्रशासन। जी 2014 से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों को रेखांकित करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। कि आप किसी भी, हमारा मूलतः काम गवर्नमेंट स्कूलों के साथ में पूरे झारखंड में, तो जब किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे तो दिल भर जाता था। कोई टॉयलेट फंक्शनल नहीं है, टॉयलेट है ही नहीं। और बहुत सारे स्टडी ऐसा बताते हैं कि विशेष करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, और जहाँ पानी के लिए पीने का पानी है वहाँ भी काफी गंदगी है। हाँ, लड़कियाँ 5-6 के बाद में करीब 68-69% लड़कियाँ ड्रॉप कर जाती हैं। ड्रॉप आउट रेट क्यों कर जाती हैं कि महामारी के समय कोई ऐसा जगह नहीं है स्कूल के अंदर में बिल्कुल बिल्कुल कि तो बड़ी समस्या है। मैनेजमेंट हो सके। टॉयलेट नहीं था, बच्चे बहुत गंदा तरीके से रहते थे, स्वच्छता की बात ही नहीं होती थी। अब बहुत सारे क्लासरूम में घुस जाएं गर्मी के दिनों में तो ऐसे स्मेल आते थे उसमें से, फैन की भी सुविधा फैन नहीं था। लेकिन जब से अभियान चला, प्रधानमंत्री जी ने आते ही इनका पहला भाषण याद करेंगे ओथ सेरेमनी के बाद, तो एक स्वच्छता का उनका टारगेट था। और 2016 से जो अभियान चला अप्रैल से, वो ऑफिशियल अभियान था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, यूथ के माध्यम से। और आप देखेंगे हम सभी लोग लगभग एक ही उम्र के लोग हैं। आप पहले हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे या गांव में जाते थे, नहीं उस विषय या पर बस भी हम स्टैंड के पास जाते उस थे। विषय पर भी आवेंगे। हाँ। ये जो बच्चों में एक बड़ी नई पीढ़ी में जो एक संदेश गया है जी, ये आंदोलन तो का, इसमें ये एक स्मार्टनेस का, बहुत ये बड़ा स्वच्छता बदलाव का। हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और वही फोकस है हम लोगों का कि शहरों में आप साफ किए तो एक सफाई एक हद तक हुई, लेकिन जब बच्चों के सरकारी विद्यालयों में झारखंड में करीब 42 लाख बच्चे हैं, यदि 42 लाख बच्चों के चिंतन में ये बदलाव ला दें हम लोग कि स्वच्छता ही सेवा है, और ये इनके सोच में बदलाव आ जाए, तो ये गांव घर के बच्चे हैं, ये कल शहर में जाएंगे, कल देश दुनिया में घूमेंगे, यहाँ से संदेश वाहक बन के निकलेंगे वो कि स्वच्छता कितना इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में आप जाइएगा कि सरकारी विद्यालयों में, आज की डेट में आप देखिएगा, कहीं भी जाइए आप ऑल ऑफ ए सडन किसी विद्यालय में भी जाइएगा तो सफाई का एक मिनिमम लेवल आज की डेट में मेंटेन बिल्कुल ठीक बात दिखता है। और ये सब उसी का है। सरकारी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा नहीं है। बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं। हाँ, तो आपको दोनों के ही मानसिक स्तर को वहाँ पहुँचाना है कि सफाई क्या है, साफ क्यों रहना है, कैसे नैपकिन यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है। ये सब एक्टिविटीज़ के थ्रू अब हम बच्चों को नर्सरी से ही बताते हैं। और उनके पेरेंट्स को भी जब पेरेंटिंग करते हैं, क्योंकि दोनों को बताना जरूरी है। हाँ, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, बच्चों को भी पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट है बताना कि रोज आपको नहाना है, अपने सराउंडिंग को साफ रखना है। अगर आप क्लासरूम में आ गए हैं तो अगर पेंसिल भी आप करते हैं शार्प, तो वो आपको डस्टबिन में ही डालना है। इस तरह की एक्टिविटीज अब तो ऐसे भी NAP के थ्रू भी आ गया है, एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना है। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है हर स्कूल का कि हर एक बच्चे को हम ये बताएं कि साफ कैसे रहना है। इसका प्रभाव भी दिखने लगा एकदम। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने बोला कि बच्चे ब्रांड एम्बेसडर एक्चुअल हो गए हैं। हाँ, आप देखेंगे वो घर में भी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर में भी जाते हैं तो एडजस्ट नहीं करते हैं। जिसके माँ बाप अगर कम पढ़े लिखे हैं और उनको आदत है कि नहीं चलो जैसे तैसे रह लेंगे, तो बच्चे शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर गलती से हम कोई कागज फेंक दे रहे हैं जमीन में तो बोला अरे ये क्या कर रहे हैं, डस्टबिन में मतलब रोक टोक इस तरह का कर रहे हैं कि अपने आप एनवायरनमेंट साफ। देखिए, बाल संसद पहले भी स्कूलों में था, लेकिन अभियान के बाद एक स्वच्छता मंत्री होता है बाल संसद के अंदर में 22 लोगों में। और स्वच्छता मंत्री आप देखिए पूरे स्कूल में प्रधानमंत्री से भी एक्टिव रहता है कि साफ सफाई, पानी आ जाए टाइम से, स्कूल सफाई हो जाए, जहाँ भी बच्चे कूड़ा कचरा फेंचे उसकी सफाई हो जाए, जो टॉयलेट्स है उसमें रनिंग वाटर रहे, साफ सफाई हो।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ों को दिमाग में लाने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि देश में एक बड़े बदलाव की राह पे हैं हम लोग और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा है हम लोग एक बड़े बदलाव का गवाह हैं जो हम लोग की जनरेशन है और हम लोग रांची में भी रहे हैं, रांची की भी स्थिति पहले देखे हैं, आज भी पूरे देश घूम रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। रांची का भी एक अच्छा स्टैंडर्ड हुआ है पहले की तुलना में और पहले की तुलना में बदलाव आया है। काफी अच्छा मृत्युंजय जी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है और खास करके जो आज जो दोनों ही सरकारें स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, कौन कौन से कार्यक्रम को ले रही है स्वच्छता के क्षेत्र में? मैं थोड़ा सा इसके पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूँगा कि जी बिल्कुल। जो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ तो इसको हम एक बहुत बड़े सोशल मूवमेंट की तरह देखते हैं। कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है स्वच्छता के क्षेत्र में, क्लीनलीनेस के क्षेत्र में, आंदोलन कह सकते हैं। आंदोलन है बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे एक जो और बहुत अच्छी थॉट है वो ये है कि ये जस्ट एक सोशल मूवमेंट नहीं, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मूवमेंट भी क्यों। क्या बात है, बड़ी बात आपने एग्जैक्टली, मैं उस पे आ रहा हूँ क्यों। बिल्कुल ठीक बात। आप 2014 के पहले का अगर डेटा देखेंगे, 2011 का सेंसस देखें तो अपने भारत में सिर्फ 1/3 घरों में टॉयलेट्स हुआ करते थे। करीब 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे। बिल्कुल। इसका परिणाम क्या होता था? एक तो आप जनरली बोलते हैं कि स्वच्छता नहीं है, गंदगी है, लेकिन इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। गांव में क्या होते हैं, ये जो खुले में शौच के कारण डायरिया, मलेरिया, ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं जिसके कारण वाटर बॉर्न डिजीज, जिसके कारण बहुत बड़ा पॉपुलेशन इफेक्ट होता है, खास करके बच्चे इफेक्ट होते हैं। अगर आप बहुत सारे स्टडीज देखेंगे, इनफैक्ट एक 2019 का स्टडी है, उसमें कहा गया है कि जो पूरा स्वच्छ भारत मिशन चला है उसके कारण हर एक हाउस होल्ड में एक इफेक्टिव सालाना 50,000 रुपए की सेविंग हुई है। ये जो आंकड़े आए हैं अभी जो आंकड़े आए हैं, क्या बात है, तो बड़ी अच्छी अब हर एक हाउस होल्ड में सालाना 50,000 की सेविंग सोचिए, जो शायद मेडिकल बिल्स में जाते हैं, कितने अलग चीजों में जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक मूवमेंट है। और सिर्फ एक टॉयलेट्स की हम बात नहीं करेंगे, अगर आप देखिए फेज बाई फेज कितने तरीके से इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। 2014 से 19 तक फेज 1 चला, 9 करोड़ टॉयलेट्स बने। आज हम लोग बोलते हैं कि देश में शायद ही ऐसा कोई गांव है जहां पे ओपन डिफेकेशन होता है। बिल्कुल। अब उसके आगे हम बढ़ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं कि टॉयलेट्स तो बन गए, घरों में तो ठीक है, लेकिन जो बाहर कचरा जाता है उसका हम क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स चलने लगे हैं। अब ODF प्लस विलेजेस होने लगे हैं, पहले सिर्फ ODF विलेजेस होते थे। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं फेज बाय फेज, और उसके हम डिटेल्स में जा सकते हैं। आप जब उनके मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जो स्वच्छता और सेवा और सफाई, इसके प्रथम चरण से हम लोग अब दूसरे और तीसरे चरण में प्रस्तुत हो रहे हैं। जी। सो वही मैंने कहा, जैसे फर्स्ट फेज में हम लोग सिर्फ ODF की बात करते थे कि खुले में शौच नहीं हो, सिर्फ यही कर ले, क्योंकि ये इनफैक्ट अपने लिए, एक कंट्री के लिए एक थोड़ी बहुत अच्छी बात नहीं थी कि हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े ओपन डिफिकेशन नेशन थे। करेक्ट। और आज के दौर में हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि मुश्किल से शायद 1-2% ऐसी जनता होगी जो शायद बहुत कभी कभार ओपन डिफिकेशन में जाती हो, वो भी शायद नहीं हो। अब हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो एक आंदोलन की तरफ प्रारंभ हुआ, तभी तो ये संभव हो पाया इतने कम दिनों में। आप देखेंगे इनफैक्ट 2014 से भी पहले ऐसे 2-3 बार ऐसे प्रोग्राम्स आ चुके हैं स्वच्छता के लिए। इनफैक्ट फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें भी एक ऐसा कार्यक्रम था। इनफैक्ट जब ये कार्यक्रम आया था स्वच्छ भारत अभियान, तो यूपीए ने बहुत बड़ा एक ये किया था कि ये तो हमारा भी था एक निर्मल भारत अभियान, हमने 2009 में लॉन्च किया। प्रोग्राम सक्सेस नहीं थे। सो प्रोग्राम आप सिर्फ लॉन्च कर दें, उसमें बजट डाल दें तो वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। आप जब तक उसको एक सोशल मूवमेंट नहीं बनाए, हर एक व्यक्ति को जमीन से इन्वॉल्व नहीं करें, इतना बड़ा प्रोग्राम इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्री में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज थी प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर, वही मैं कह रहा था, आज वो व्यक्ति खुद झाड़ू लेकर के, और उन्होंने जो 9 बिल्स लिए थे, जैसे कि परम पूजनीय रामदेव जी को लिया और काफी लोगों को लिया। और हर जिले, हर स्टेट में एम्बेसडर बनाया, रिनाउंड लोगों को गवर्नर के साथ, वही मैं बता रही हूँ कि ऐसे लोग एम्बेसडर बनाया, तो उसका भी बहुत अवेयरनेस, मुझे लगता है अवेयरनेस जो कमी थी वो अभी शुरू हो गई है लोगों में। लोग अवेयर हो गए हैं कि हाँ मुझे साफ रहना है, बच्चों को साफ रखना है। मृत्युंजय जी के साथ हम एक पॉइंट जोड़ना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि पहले हम झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें तो आप किसी भी दिन जाएं स्कूलों में तो काफ़ी बच्चे एब्सेंट रहते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अनहाइजीनिक कंडीशन होने की वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते थे और घरों में रहते थे, कुपोषण का
शिकार हो जाते थे। नहाते नहीं थे, पानी नहीं हाँ, था, पानी नहीं सुविधा कई नहीं प्रकार थी। की बातें इन थी। सारे कारणों से बच्चों के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होने की वजह से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जीडीपी को भी अफेक्ट करता है। बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, Dropouts आगे भी थे। ड्रॉप आउट्स हो जाएंगे, तो फिर वो जो ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होकर के एक बेहतर काम करना था, वो ह्यूमन रिसोर्स एक बीमार अनस्किल्ड लेबर बन के रह जाता था। ये अभियान एक नए ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट करने का शुरू किया है, जिसको लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ स्वच्छता के ऊपर है। लेकिन हमारा सरकारी विद्यालयों में पूरे देश में करीब 26 करोड़ बच्चे हैं, और ये 26 करोड़ के 80% बच्चों में भी ये मैसेज गया है यदि, तो 20-22 करोड़ बच्चे डायरेक्ट एम्बेसडर हैं इन सारे चीज़ों का, और खुद महसूस कर रहे हैं स्कूलों के अंदर में वो। और ODF प्लस में या ये 2 जो आया है स्वच्छता 2, इसमें और भी बहुत सारे काम को जोड़ा गया है। जैसे HCF बोलते हैं, हेल्थ सेंटर फैसिलिटीज़ जी। अब ODF तो हो गया, गांव साफ सफाई हो रहा है, लेकिन अब हेल्थ सेंटर जो भी हैं जहां पर हैं, वहां कैसे हम लोग फैसिलिटी को इनरिच करें, ताकि ये जो छोटी छोटी बीमारी होती है, सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, ये लोग तुरंत इलाज करें और तुरंत अपने काम में वो जुड़े रहें, लगे रहें, और देश की जो Primary प्रोडक्टिव centers गतिविधिज को है बढ़ाना बिल्कुल वो चलता रहे। अभी हम लोग यूनिसेफ के साथ मिलकर के ODF प्लस और प्लस HCF का काम कर रहे हैं हम लोग, और उन्हीं लोकेशन को हम लोग लिया है कि जहाँ भी अभी स्टडी में आया है कि थोड़ा कमज़ोर क्षेत्र है, जहाँ के लोगों को और अवेयरनेस की ज़रूरत है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम लोग ODF और ODF प्लस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ और आपको बता दें जी बिल्कुल। कि अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, तो पहला ODF ब्लॉक है आपका दुलमी ब्लॉक रामगढ़ का, और वहाँ गवर्नर थी और हम लोग लेकर के गए थे, उनका हाथों से उद्घाटन हुआ था 2017 में। और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार वो मुहिम चलता रहा, और आज के डेट में मोटा मोटी लगभग 80% हाउस होल्ड का ओपन डेफिकेशन कम हो गया, खत्म हो गया वो है। तो ऑलमोस्ट ये स्वाभाविक है। अच्छा संजीव जी, एक चीज़ और, स्वच्छता की जब बात करते हैं तो वो गीला कचरा अब कई पार्ट हो गए हैं। अभी मैं वही बताना चाह रहा था। ड्राई अभी वेस्ट और सॉलिड मृत्युंजय वेस्ट। जी ने- इसका अभी इसका मृत्युंजय इसका जी क्या ने है? एक इसका बात कहा था जी। कि हम स्वच्छता 2 अभियान में चल गए हैं। अब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम को इनपुट में ले रहे हैं नगर निगम के इनसोर्स। जी अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसका इंटरनल। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना प्लान किया। पहले 14वें वित्त आयोग को अगर आप देखेंगे तो 14वें वित्त आयोग में जो फंडिंग आती थी, मतलब हम लोगों का पैसा, इनकम टैक्स का, बाकी GST का, बाकी चीज़ों का जो पैसा था, उसको हम खर्च करते थे 14वें वित्त आयोग के माध्यम से, सड़क और नाली और बाकी चीज़ें। सब डेवलपमेंट। लेकिन 15वें वित्त आयोग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा निर्देश दिया कि इसका 25% अब आपको सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम में करना होगा खर्च। तो आज के दिन पूरे स्टेट में, जैसे झारखंड, अगर झारखंड को 50,000 करोड़ रुपया मिल रहा है तो उसका 12,500 करोड़ रुपया आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में खर्च करना होगा। क्या बात है। तो उससे क्या कि प्रत्येक जिला जो कचरा उठ रहा है उसको मैनेज करने में लगेगा। मैनेज के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास कचरे का अंबार है। आप जिरी जाएंगे तो वहाँ कचरे का अंबार है, हर बड़े शहरों जी, जी, के बड़े शहरों के बगल में। बाहर बन गया। तो आज उसको मैनेजमेंट करने के लिए 15वें वित्त आयोग से अलग से फंडिंग किया जा रहा है, जिससे कि आप उसको पार्क का स्वरूप दे दें, बाकी चीजों का कोई ऐसा चीज का निर्माण करा दे जो लोगों के यूज में आए, उपयोग में इलेक्ट्रिसिटी आए। reuse हो रहे हैं। तो ये सब चीजों का, जैसे मैं रांची का उदाहरण देना चाहूंगा, अभी 1130 करोड़ रुपए का एक टेंडर इनफ्लोट होने वाला है, जिसमें हम पूरे पहाड़ जो कचरे का अंबार लगा ये हुआ है, झीरी वाला है। जी, उसको हम पूरा मैनेजमेंट करके समाप्त कर देंगे। क्या बात। और गेल इंडिया को जो काम मिला है, गेल इंडिया अब अभी जो कचरा जा रहा है उसको मैनेजमेंट करके या तो गैस बनाएगा या डीजल बनाने का काम करेगा, बाकी जो बचेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है। जी, तो उसको और अलग तरह से खाद बनाने का मैनेजमेंट करेगा। और तो उसके बारे में थोड़ा और आपको इसमें इनपुट मैं देना चाहूंगा कि आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत हम जो एजेंसी को देने जा रहे हैं उसमें 100% क्लॉज दिया हुआ कि आपको गीला कचरा और सूखा कचरा अलग लेना पड़ेगा। मतलब गाड़ियों में भी बीन्स आपको अलग बनानी होगी, जिससे कि वहां जब आप डालेंगे तो उसका मैनेजमेंट सही ढंग से हो जाए। तो एक प्रॉपर वे में पूरे प्लान के तहत पूरे देश की निकाय ये करे, इसको सुनिश्चित करने का प्लान आ रहा है। अब मैं समझता हूं कि आने वाले 3-4 वर्षों में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब केवल मैडम, केवल प्रबंधन, केवल ये आंदोलन ही नहीं है,
ये प्रबंधन के साथ Full आगे management, हाँ, full full management. फुल मैनेजमेंट, और जब तक ये नहीं होगा और मैं बताने तब तक लगी sustain नहीं बिल्कुल, करेगा। कि अभी रांची में तो ये शुरुआत है। अगर आप थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन के साइड जाइए, बैंगलोर या कहीं पर, जो कि आपका वेस्ट वाटर भी है, उसको भी वो लोग यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, फ्लश के लिए, टॉयलेट्स के लिए वो लोग यूज कर रहे हैं। और आप रांची की बात करें तो यहाँ भी 2 तरह के डब्बे मिलने लग गए हैं, एक ड्राई के लिए और रांची उसके में लिए। वाटर का जो आप बोले ना रिसाइकलिंग, ये भी शुरू हो रहा है। अच्छा। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। लेम बस्ती में आपकी WT बन गई है। और मैं समझता हूँ आने वाले 3-4 महीने में जितना ये खराब पानी जाता है वो रिसाइकिल होके ये एक बहुत अच्छा उपयोग में प्रोजेक्ट आएगा। है। इसका हाँ। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है Good, और yes, ये भी good 100% केंद्र सरकार के फंडिंग से हुआ। ये आपको मैं और पता जानकारी है के लिए बाकी दे दूं। जगह तो ना फाइन लगता है। हम भी रांची में या झारखंड में अपने शहर में भी ये कर सकते हैं। अगर आपने गीले वाले में ड्राई डाल दिया, ड्राई वाले में गीला डाल दिया, तो फाइन लग जाएगा। आपका कचरा वो नहीं उठाएगा। हाँ, अब आपको ये बिल्कुल, मैनेज बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। तो थोड़ी अवेयरनेस लोगों में और आएगी। थोड़े स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा अगर आपको किसी भी चीज के लिए नहीं, हमें डिसिप्लिन अगर- लेवल में, डिसिप्लिन लेवल में you have मुझे to work लगता it। है कि हमें अगर भविष्य सुधारना है हाँ। तो वर्तमान को तो ठोस तो बनाना ठोस है। बनाना ही थोड़ा सा पड़ेगा। कष्ट झेलेंगे, झेलना पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अब मृत्युंजय जी, इस क्षेत्र में और क्या क्या मतलब सरकार इनिशिएटिव ले रही है? तो हम लोग अभी तक बहुत, जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो टॉयलेट्स पे थे, अब जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे है, बट अब इसका एक्सटेंशन देखेंगे, इसके इतने रिपरकशंस अभी हो रहे हैं। जी। जैसे हमने 10 साल पहले कभी कोई ऐसी कंपनी के स्टार्टअप्स के बारे में नहीं सुना होगा जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही हो बिल्कुल या ठीक क्लीन टेक्नोलॉजी में काम कर रही हो। आज आप बैंगलोर में जाएंगे, मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं वो ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जो बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन टेक्नोलॉजी, ये सब के फील्ड्स में काम कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे बहुत स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। startup, बहुत startup है। आप इसी का एक रिपरकशन है, जैसे इन्होंने कहा कि जो वाटर का रिसाइकलिंग है, सारे बिल्डिंग्स में वाटर रिसाइकलिंग की आप बात करें, आप क्लीन टेक्नोलॉजी, आप गाड़ियों में बात करें, इनफैक्ट जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, इसी का एक एक्सटेंशन है। हाँ, करेक्ट। आप आगे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट हाइड्रोजन रन व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। इतने सारे रिपरकशंस, आप यही होता है कभी भी आप एक सोशल मूवमेंट जब स्टार्ट करते हैं और एक लीडर ऑफ द कंट्री के तौर पर आप एक ये सिग्नल देते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करने जा रहा हूं, तो लोग खुद ब खुद आगे आने लगते हैं और नए नए आइडियाज लेके आने लगते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये प्लास्टिक वाला भी और अभी एक मिशन और स्टार्ट हुआ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अमृत योजना के तहत जितने तालाब पोखर हैं उसमें हम लोग उनको participate सुधार कर रहे करने हैं। का इंस्ट्रक्शन वहीं से मिला, उसकी पूरी फंडिंग केंद्र सरकार दे रही है। और इसके तहत शहर में लगभग 21 तालाबों को ठीक कर दिया गया है। अब बाकी सभी योजना को मांगा गया जिसको ठीक किया जाएगा। और बोकारो पहले से समझ तो सकते हैं। पहले से तो काफी बोकारो में दिखता है। 66 तालाब को हम लोग कर रहे शहर हैं। में भी दिखता Change है। तो नीति दिखता आयोग के है। साथ मिलके 66 तालाब को हम लोग, जो जिनका बहुत बड़ा बड़ा तालाब सूख गए थे, उनको डिसिल्टिंग करना, रिजनरेट करना, रिचार्ज कर रहे हैं। हाँ रिचार्ज कर रहे हैं अब उनको। प्लस आगे गंदगी नहीं हो उसको भी उसको सुनिश्चित भी करने की सुनिश्चित योजना करना बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मैंने है। अभी देखा जो दूध के पैकेट्स जो होते हैं उसको अब रांची से भी लोग पैक करके पुणे भेज रहे हैं, जहाँ पर ये प्लास्टिक को लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और मेरे एक स्टूडेंट था 2-4 साल पहले, वो प्लास्टिक से ईंटें बना रहा था, क्या बात है। मिला अभी के बन रहा है, प्लास्टिक हाँ। में। और मतलब वो इतने मजबूत हैं कि जो हमारे जनरल एडहेसिव के रूप में काम करके बाइंडिंग कर देता है। सड़क और वो बनने लगे सीमेंट- हैं, वही सड़क में प्लास्टिक सड़क, हाँ वो पूरे वो प्लास्टिक यूज हो रहा है। हाँ, तो ये सब भी मतलब जब आंदोलन शुरू होता है तो जैसे स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ तो कई सारे संगठन निकल के आगे आ गए हैं। या कई कई तकनीक आ गई, आंदोलन करना है तो किस तरह से करना है। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है क्या कि स्वच्छता की भी अलग 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 इकाइयां खड़ी हो रही कि हैं। हम सभी सेगमेंट को ठीक कर रहे सभी सेगमेंट को हम लोग हैं। अब ठीक बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें इतना अच्छा नेतृत्व है कि लगातार मॉनिटरिंग करना और कहाँ हम कमजोर पड़ रहे हैं उसको फिर से Follow up, खड़ा करना। तुरंत एक्शन लेना उसके प्रधानमंत्री जी फॉलो अप भी बड़ा Follow-up, तगड़े aim ढंग is से कर follow-up, रहे हैं। हाँ। मतलब अपने अभियान को कैसे हमको ठीक करना है, उसके लिए कहाँ कहाँ क्या जरूरत है उसको करने का काम। पहले होता था ना कि अभियान शुरू हुआ, बड़ी धूम धड़ाके से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, प्रचार प्रचार और पूरा 15 हुआ। दिन में फोटो बस खींचा गया, फोटोग्राफी बंद हो होके गया। एक्चुअली होता क्या था ना, constant फॉलो अप tracking नहीं हो रही होता है था। इसकी। अब ये कंसेप्ट आ गया फॉलो अप का, आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करना है। और उसमें नई तकनीक का भी उपयोग हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि स्कूलों ODF में, वाला जो आपने कहा, स्कूलों में मॉनिटरिंग सीट है, जी। जो पहले स्वच्छता रहता ही नहीं था। स्वच्छता के 56 इंडिकेटर्स
स्कूलों को भर के भेजना है और वो भारत सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। तो ये प्राइवेट और सरकारी दोनों सभी स्कूलों में। हमारे तो खैर होता ही है, आपके यहाँ तो होता ही है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो 56 जाता है। इंडिकेटर्स ज्यादा ही हो हैं जाता है। सरकारी स्कूलों में जहाँ नहीं होता था वो होने लगा। अभी अब चाबुक चल रहे हैं। हाँ, ये कांस्टेंट ट्रैकिंग होती है और इसको भारत सरकार ने राज्यों के जिम्मे नहीं छोड़ा है। वो सीट आती है वहां से इनको भर के रिपोर्ट करना है कि हमारा यदि 36,000 विद्यालय है तो कितने स्कूलों में क्या स्टेटस है इनका, पेपर वर्क उसकी होने स्टडी से होती है। सरकारी स्कूलों में तो बहुत फर्क पड़ गया है, हाँ। वो व्हाट्सएप के थ्रू और वो हाँ, सब कर रहे बिल्कुल। हैं। जैसे बिल्कुल हमारे नए यहाँ तकनीक छोटी का। सी बात है, अब लंच भी करना है तो लंच के पहले ही पूरी क्लास लाइन लगा के पहले हाथ धोकर आएगी, और जब वो लंच करेगी तो 2 नैपकिन कंपलसरी है, एक बिछाएगी और एक रखेगा। लंच करने के बाद फिर से वो जाएंगे, वो हाथ धोकर आएंगे। तो अगर आपके पास 2000 बच्चे ये करते हैं, वो अपने घरों पे जाकर भी यही करते हैं। तो आप समझिए कम से कम 20,000 लोग, फिर 40,000 लोग, इस तरह से सबको ये समझ में आता है कि हमें हाथ धोकर ही करना है या हमें नैपकिन यूज करना है। तो ये सब तो बहुत मैं अवेयरनेस और रोज कंटिन्यू बेसिस पे अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये 5-7 सालों में तो शायद हम मॉनिटरिंग होने से ये सब फर्क आया। और एक बाकी विदेशों की तरह हमारा देश टेक्नोलॉजी से भी हो रहा है मॉनिटरिंग ना। स्कूलों के संदर्भ में जोड़ दें कि जो 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा आया है उसमें एक सेक्शन होता है अनटायर्ड जी। अनटायर्ड में स्वच्छता का पहले कोई जगह नहीं था कि स्वच्छता के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। वो बेंच डेस्क दे सकते थे लेकिन स्वच्छता के ऊपर खर्चा करने का नहीं था अनटायर्ड फंड को। अभी उसको क्लॉज में लाया गया है 2019 के बाद कि वो अनटायर्ड फंड को मुखिया स्कूलों के रिपेयरिंग, जो छोटे मोटे रिपेयरिंग 500-700 रुपये की वजह से रुका हुआ है, टॉयलेट बंद ब्लॉक कर गया है, तो उन सबको चालू करने का, उसके ऊपर खर्चा करने का मुखिया को अधिकार मिला है। तो ये छोटे छोटे बदलाव बड़ी प्रॉम्प्टली होते हैं। जो पहले एक बार निर्णय हो गया है वो पुराना पोथी चलते रहता था, लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि 6 महीने में रिवाइज हो जा रहा है इंडिकेटर्स। एक्चुअली रिव्यू करने का ये कारण है। रिव्यू जो हो रहा है ना, तो हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं उसका रिव्यू हो जाना और उसके बाद उसको कैसे ठीक कर देना, उसकी एक प्लानिंग बना के फिर से अकाउंटेबिलिटी में किसी को दे देना, इसका परिणाम है ये सब चीज। मुझे नहीं याद है 5-7 सालों में मुझे कभी स्मेल आया हो अगर मैं कहीं से गुजर रही हूँ फल वालों के पास आ गया ना वो। पहले उसी विषय पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इसका फर्क साफ साफ दिख रहा है समाज में। बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में, जो हमारा मूल्य है हम में अपने आप में। क्या संजीव जी? जी बिल्कुल 100%। आप भी रांची में रहते हैं और आप तो प्रशासनिक ढांचे में हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग कितने जागरूक हो गए हैं। पहले किसी के मोहल्ले में झाड़ू नहीं होता था, आज अगर 3 दिन झाड़ू वाली नहीं जाती है फोन आ जाता तो फोन आना शुरू होता कि सर हम ही लोग करते हैं, सर झाड़ू वाली नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? तो ये फर्क पड़ा है, ये फर्क तो पहले घर के अंदर होने तो बाहर कचरा क्या फर्क पड़ा? 3 साल पहले की बात अब है, नहीं है वो। 3 साल पहले की बात है। फोन कीजिए अगर एक बार में कि तो हमने एक पार्षद व्हाट्सएप तुरंत किया, सफाई हमारा करवाते हैं। ड्रेनेज घर के सामने चौक हो गया था, तो हमने व्हाट्सएप किया इनको भी और जो कमिश्नर थे उनको भी। तो कमिश्नर ने हमको मैसेज किया कि आप ना जो होल्डिंग टैक्स दिया उसका रसीद भेजिए। तो हमने तुरंत रसीद भी भेज दिया, जो होल्डिंग टैक्स था तुरंत भेज दिया। देख रहे हैं कि 1.5-2 घंटे के अंदर लोग आके काम करना शुरू कर दिए वहां पे। पहले ऐसा नहीं था कभी, नहीं अब तो अकाउंटेबिलिटी है ना, अगर वो नहीं करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्यों नहीं हो रहा। प्लस जनता अपने आप में जागरूक इतनी हो गई है कि वो खुद करने के लिए मजबूर कर देंगे आपको प्रशासन को। मैडम कभी यात्रा करती होंगी आप, या दूर की यात्रा करती होंगी, तो पहले ट्रेन में हम यात्रा करते थे या पहले स्टेशन पर जाते थे, तो उसका वातावरण मुझे तो चेंज तुलना ही मुझे नहीं तो चेंज भी याद है, मतलब अचानक से रांची स्टेशन हो, हटिया स्टेशन हो, ट्रेन हो, हम जब बैठते थे तो लगता था कि मींस फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बैठे। पहले तो सेकंड क्लास में ही था, फिर धीरे धीरे हम एसी में शिफ्ट किए। वो इस तरह से बातें अपने स्टेशन पर आते थे, रांची वाला स्टेशन हो चाहे हटिया वाला हो, सडनली जो चेंज दिखा वो लगा ही नहीं है हमारा स्टेशन। बिल्कुल इतने मतलब वो बेचने वाले वो सब भी थोड़े एकदम सब अच्छे से खड़े होने लग गए। सफाई तो पूछो मत, एकदम लगता था पूरा स्टेशन दिख रहा है दूर तक। पहले ट्रेन में चलते थे तो पटरियां गंदी दिखती थी, बाहर टॉयलेट वॉलेट, अब वो सब भी नहीं है। देखो तो लगेगा पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन आज जंगल में भी चलेंगे तो साफ है, वो स्लम में भी चलेंगे तो आपको गंदगी कहीं नहीं दिखेगी। अच्छा मृत्युंजय जी, एक बड़ी मतलब मैंने खुद का अनुभव किया है कि जैसे आप यात्रा कर रहे हैं या कहीं पर कोई गंदगी आपको दिख गया किसी भी डब्बे में,
तो जस्ट आप कोई ऐप वैप उस बस type का बस कुछ- फोटो खींच के तुरंत भेज भेज दीजिए क्या ना। है उसका सिस्टम, क्या जरा इसको मेरे ख्याल से जो इनफैक्ट अभी संजीव जी बात कर हाँ, रहे वो थे नंबर कि है, आप किसी भेज भी दीजिए। किसी भी प्रोग्राम के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के अभाव में बड़े से बड़ा प्रोग्राम, बड़े से बड़े फंड वाला Fail हो प्रोग्राम जाते हैं। फेल हो जाता है। हर स्टेज पे इनफैक्ट आप देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन में भी, तो सबसे पहले एक एम्बिशियस प्रोग्राम आया कि भाई कौन सा ब्लॉक सबसे पहले ओडीएफ होगा, कौन सा स्टेट सबसे पहले ओडीएफ होगा, कौन सा विलेज सबसे पहले ओडीएफ यानी होगा। एक होड़ हो प्रतिस्पर्धा। गई। सारे स्टेट्स में, सारे ब्लॉक्स में होड़ मच गई कि पहले हम ओडीएफ होंगे। पहले मैं इनफैक्ट उस समय ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व था छत्तीसगढ़, मुझे याद है सारे कलेक्टर्स एक दूसरे से कंपीट कर रहे, यार तुम्हारा ओडीएफ हो गया, हमारा ओडीएफ नहीं हुआ। यहाँ भी हाँ, हर मतलब जगह हमें भी लगता 17, है 18 कि स्वच्छता इंदौर रैंकिंग क्यों के फर्स्ट है, लिए हम क्यों हम नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे अब को आप लगता है देखिए, कि मैं इंदौर आपको क्यों बता रहा फर्स्ट है हूँ। भाई, हमारे में क्या कमी है। 2016, 17, 18, 19, 20 लगातार 22 तक स्वच्छता रैंकिंग जब से आई, नगर निगम के कर्मचारी से लेके, प्रशासन से लेके, पार्षद से लेके मेयर, डिप्टी मेयर तक, Yes. उनका लगा सब कि ये चिंतित मेरा हो गए कि भाई मेरा शहर फर्स्ट हो। हाँ, तो वो कैसे हम लोग के होगा, तो रात-रात हमको में कुछ फोन करना आता था पड़ेगा। कि आप वोट आज उसी कीजिए। का परिणाम है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के साथ साथ आपको सपोर्ट सिस्टम्स भी खड़े करने पड़ेंगे। एक तो है कि मैंने कहा कि सब ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं दे रहा Correct, हूँ। हाँ। अभी क्या हुआ है, जैसा इन्होंने भी कहा कि जो 15वें वित्त आयोग में इनफ फाइनेंशियल एवेन्यूज खड़े करोड़ों किए रुपए गए दिए कि गए। जहां के भी आपको लगता है कि स्वच्छता के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड चाहिए, आप यूज कीजिए। इसके अलावा क्या है, हम हर स्तर से टेक्नोलॉजिकली आपको सपोर्ट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट क्या है, हमने ऐप्स क्रिएट कर दिए हर जगह के लिए। नगर निगमों के लिए ऐप है कि यहाँ पे कचरा हमने फोटो खींच के डाल दिया ताकि वो तुरंत आ जाए। रेल में अगर कोई असुविधा हो रही है, हमने फोटो खींच के डाल दिया, वो तुरंत आ जाए। आप इंफ्रास्ट्रक्चरली देखिए, अगर कई बार हम विदेशों से भारत को कंपेयर करते हैं, जो कि गलत होगा मेरे ख्याल से। विदेशों की जो आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी इज वेरी भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ कोई भी देश दुनिया में हमारा एक इतना शहर बड़ा का पूरा देश पूरा बराबर देश है। हो जाता है। कोई यहाँ भी- कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा task बड़ा है। पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ कोई भी अगर कंट्री इस प्रकार का प्रोग्राम रन कर ले, इम्पॉसिबल मैं ये तो वो word भी बोलूंगा। जानते हैं। नहीं, और इसमें इसलिए कोविड में तो ये प्रूव ही हो गया था ना कि और भाई इसी हम, के इसलिए इसके बाद अगर हमारे रेलवे स्टेशन, अब एयरपोर्ट्स तो खैर पहले से भी अच्छे अच्छे थे, थे, हाँ। रेलवे स्टेशन, अब बस स्टैंड जो नए बन रहे हैं, वो अब हाँ, पब्लिक टॉयलेट्स जो बन रहे हैं अरे क्रांतिकारी परिवर्तन है वहाँ। बस स्टैंड में देखा नहीं, लेकिन अलग लेवल में बन हाँ, रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनफैक्ट जो कई सारे दोस्त या हम लोग भी जब बाहर ट्रैवल करते हैं और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जब आप कंपेयर करेंगे, आप यूएस के एयरपोर्ट्स देख लें, इंडिया के एयरपोर्ट्स देख लें, यूएस के एयरपोर्ट्स इंडिया के बस स्टैंड से अभी कंपेयर नहीं करेंगे। वो 30 साल पुराने जर्जर एयरपोर्ट्स हैं। किसी भी हाल में अभी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें ये क्लीनलीनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बना दें और अगर वो बस स्टैंड्स पे वही हर जगह थूका हुआ हो या कचड़े फैले हुए हो, तो कोई जाना पसंद नहीं करेगा। जो देखा बात, जो रेलवे में जो बस स्टैंड का, बड़ी बात आपने कही, बस स्टैंड के तो ऐसे हालत होते थे यहाँ पर मतलब जाने की इच्छा हाँ नहीं बिल्कुल, खड़ा होने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन आज एकदम परिवर्तन है। लेकिन आप देखिए, पेवर्स ब्लॉक का जमाना आया। पेवर्स ब्लॉक अधिकतर जिलों में कचड़े से बन रहा है। मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल जमा होता है निकाय में, वो जमा होता है वहां जाके, और वहां से पेवर्स ब्लॉक का निर्माण होता है। आज उसको हम अपने कोई भी सार्वजनिक स्थान में अगर लगा दे रहे, तो एक तो सुंदरता आ जा रही है, कचरा का निष्पादन हो जा रहा है, और साथ ही साथ अपने आप, अगर आप पहले गंदगी में हैं और अगर साफ कर दिए तो कोई गंदा डालेगा नहीं। तो आज यही हो रहा है, अगर आप सुंदरीकरण कर दे रहे हैं तो उसके बाद वो पूरा क्षेत्र साफ हो जा रहा है। अब पिकनिक ये एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। बिल्कुल। और धीरे धीरे हम उसी ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है 2-4 साल और लगेंगे। अभी हम नहीं बोल सकते कि 100% हम स्वच्छ वातावरण में रहने लग गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस रास्ते को हम पकड़े हैं वो 100% उस ओर जा रहा है कि हम विदेशों से कंपेयर अपने शहरों को करने लग जाएंगे। नहीं, अभी भी कर रहा है। अच्छा मृत्युंजय जी, आप तो तकनीकी क्षेत्र के बड़े निष्णात हैं, माहिर हैं। तकनीक का इसमें कितना योगदान है, टेक्नोलॉजी का? वो शायद सामने ना दिखे, क्योंकि सामने तो ह्यूमन इंटरवेंशन ही चाहिए, वही झाड़ू लेके ही करना पड़ेगा सफाई। लेकिन उसके बैकएंड में बहुत सारा, इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, इसके पूरे कंसेप्शन में इतनी सारी स्टडीज इन्वॉल्व हैं। जैसे आप अगर बहुत डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अमर्त्य सेन वगैरह को जो नोबेल लॉरेट है, तो उनका सिंपल सा कहना होता है कि कोई भी देश के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब खर्चे की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हेल्थ एजुकेशन आप दे दीजिए, वो धीरे धीरे अपने आप देश डेवलप कर जाएगा। तो आप हेल्थ की जब बात करते हैं, उसका सबसे सीधा रिलेशन है अपने स्वच्छता से। बिल्कुल। आप इससे जैसे ही आगे जाएंगे, अब जैसे स्वच्छ भारत मिशन जब कंसीव हुआ,
ठीक है, बहुत सारे विजुअल्स आए कि सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स बन रहे हैं, बट उसके पीछे का आप टेक्निकल स्टैंड भी देखिए, इतने सारे डैशबोर्ड्स बने, नीति आयोग इतने सारे डैशबोर्ड्स बनाने लगा, कौन सा ओडीएफ फ्री आज कहाँ, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देश में कितने गांव ओडीएफ फ्री हैं, अभी ओडीएफ प्लस हैं, और वो सारे टेक्नोलॉजी से डेटा डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं। और उसके लिए आपको जैसे पहले जो रिपोर्टिंग्स होती थी उसमें क्या होता था कि एक जो रिपोर्ट आज बनी गांव से वो जिले में गई, जिले से प्रदेश में गई, प्रदेश से देश में गई, जब तक वहां गई वो रिपोर्ट 6 महीने पुरानी हो गई। अभी वो सारे रियल टाइम रिपोर्ट्स हैं, एकदम रियल टाइम रिपोर्ट्स। अभी इस इंस्टेंट पे देश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स, कितने गांव ओडीएफ प्लस हैं, ओडीएफ प्लस एस्पायरिंग है। आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इतने सारे पैरामीटर्स हैं। स्वच्छता उसका एक पैरामीटर है, बहुत सारे उसका एजुकेशन पैरामीटर है, हेल्थ सेंटर्स पैरामीटर्स है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जितने चल रहे हैं उस सारे उसके पैरामीटर्स हैं। एक एक पैरामीटर पे एग्जैक्टली क्वांटिफाइड है कि क्या करने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। उस पे फिर रैंकिंग्स आती है सारे डिस्ट्रिक्ट्स की। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पे। अब सारे ब्लॉक्स कंपीट कर रहे हैं कि भाई मेरा ब्लॉक पहले आ जाए, मेरा ब्लॉक पहले आ जाए। तो मेरे ख्याल से उससे भी आगे गया है, मॉडल पंचायत के ऊपर मॉडल पंचायत आ गया। तो इतना ब्यूटीफुल सोशल मूवमेंट ये बन चुका है जिसपे अब गवर्नमेंट, देखिए 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज को लागू करने के। एक है कि हम पिनलाइज करें, इंसेंटिवाइज करें। बिल्कुल, कभी भी आप पिनलाइज करके किसी चीज को बहुत आगे नहीं ले जा सकते हैं। जैसे एक सबसे इसका अच्छा उदाहरण है बिहार में प्रोहिबिशन जो है, जो रोक है शराबबंदी पे, आप कितना जेल भेज लीजिए, कितना फाइल लगा लीजिए, वो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इंसेंटिवाइज कर दे लोगों को और उसको इन्वॉल्व कर ले किसी प्रोग्राम में, तभी वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, दोनों उदाहरण है स्वच्छता में। इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में मैं 2 चीज और जोड़ना चाहूंगा। अभी हम लोग लास्ट ईयर 2022 में 2-3 स्टेट का दौरा किए थे। हम लोगों ने वहाँ देखा स्मार्ट बीन्स, हर एक घर के सामने एक सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट लगा हुआ है जहाँ आप स्कैन करके ये पता कर सकते हैं कि आज यहाँ सफाई हुई कि नहीं। कूड़ा उठा के अभी रांची शहर में वही इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, रांची में जो स्मार्ट बीन्स दिख रहे हैं सब में एक चिप लगा हुआ है जो अपने आप अलार्मिंग कर देगा हेडक्वार्टर में कि आज मेरा बीन खाली हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, देखिए उससे क्या होता है, पहले क्या था कि सड़क पे कचरा गिरा हुआ है, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तब तो उठ रहा है, नहीं कर रहे तो नहीं उठ रहा है। लेकिन अब जो स्मार्ट बिन बने, अभी चालू नहीं हुआ लेकिन 2 से 3 महीने में चालू हो जाएगा। उसमें अपने आप हेडक्वार्टर में एक लाल बत्ती जल जाएगी कि फलाना नंबर बिन में कचरा भरा हुआ, तुरंत उसको खाली करने की आवश्यकता है। तुरंत हेडक्वार्टर से गाड़ी आएगी और उसको खाली करने का काम करेगी, जिससे कि फिर से लोग उसको भर सके। वैसे ही अगर हमारे यहाँ 1 लाख हाउस होल्ड है, 1 लाख हाउस होल्ड के बाहर अगर वो इक्विपमेंट चिप लगा हुआ है और उसका स्कैनिंग नहीं हुआ जिस दिन, वहां जाएगा ये कंप्लेन कि 15,000 घर में आज स्कैनिंग नहीं हुए, मतलब रिपोर्टिंग कि 15,000 घर से कचरा सफाई नहीं हुई है। तो अब टेक्नोलॉजी से पूरे कचरा प्रबंधन को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, एक कुछ और ये भी है कि वो सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। अगर कोई रोड पर कचरा फेंक रहा है तो दिख उसको रहा है, उसके ऊपर दिख कंप्लेन रहा है, उसमें फाइन लगेगा 500 रुपए, तुरंत तत्काल फाइन लगाने का उसका भी कुछ 100% है। अब प्लस लोगों मेरे को डर मोहल्ले लगता में है। खटाल वाले लोग गोबर फेंकते थे, तो हमने कंप्लेन कर दिया, उनको 2500 रुपया फाइन है कि इन्फोर्समेंट 5,000 रुपया एक बार लगाया, हाँ, फिर 5,000 रुपया 2500 लगा है। आप देखिए हॉस्पिटल के बाहर लोग नहीं फेंकते हैं। पहले तो आपको रेजिडेंशियल एरिया में हॉस्पिटल के बाहर पूरा हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट था वो फेंकते थे, अब वो भी बंद हो गया। अभी स्मार्ट सिटी जो कंसेप्ट आया प्रधानमंत्री जी का, उस कंसेप्ट में जो रांची में आप सीसीटीवी देख रहे हैं पूरे रांची में, उसका बहुत बड़ा परिणाम है कि आज मुख्य सड़क पे कोई कचरा नहीं फेंकता। उनको लगता है अरे ऊपर से कोई देख रहा है। तो देख रहा कोई मतलब तीसरी सब तरह आंख से है। जोड़ा गया, सब तरह से जोड़ा गया है कि क्राइम भी नहीं हो, तो स्वच्छता अभियान पर भी रोक, मतलब वो चले, अच्छे से चले, और साथ ही साथ कोई अव्यवस्था नहीं फैले, और जो फैला रहा है वो तुरंत डिटेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्लानिंग। ये तो हम लोग कोई ऐसा व्यक्ति, कोई दबंग व्यक्ति आपका पड़ोसी है, तो वो आपके घर के सामने में कचरा ला करके रखता था, और उनकी पत्नी है तो वो आपसे लड़ाई भी करती, तो ऐसे भी कई मतलब ये तो उदाहरण है। निगम में पहले बहुत आते थे, अब थोड़ा कम हो गया, इसलिए लेकिन मुझे लगता है कि इधर के दिनों में कम हो गया, कम हो मतलब नहीं के बराबर। मेरे कोई भी पापा दबंग तो हो, ऐसे थे ना कि पापा खुद ही गेट से लेकर पूरे बाउंड्री तक में रोज झाड़ू करते थे। तो ऐसा तो होता ही है, ऐसा पर्सनल उदाहरण भी हो सकता है। नहीं, मैं देख के कोई फेंकती थी सामने से, तो पापा उसके सामने ही झाड़ू कर देते थे, क्योंकि समझ में आ जाए कि हम रोज ये कूड़ा आपके हम फेंक रहे हैं। लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता होगा।
लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, एक चीज अभी भी अब- थोड़ा है अब रांची अब में। ये नहीं है। रांची में एक इशू है जिसको हम लोग फ्लैग किए हैं पहले भी मीटिंगों में, कि जैसे सुबह में ट्रैक्टर ने सारा कचरा उठा के ले गया, घर वाले लोग सोए रहते हैं, जैसे ही कचरा उठा के ले गया, उसके इनको बाद शाम को फेंकते फेंकना हैं। चाहिए, जैसे ही उठा के साफ किया 3 आदमी ला के फिर उतना ही कचरा डाल दिया। अब दिन भर वो कचरा दिख रहा है पूरा दुनिया को। तो इस पे अभी 2-3 जगह एरिया पे और हम लोग को काम करने की जरूरत है, अवेयरनेस करना होगा जनता उसके में लिए। अवेयरनेस थोड़ा कम है, पहले से सुधरा है, हाँ। और सुधार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो भी सुधार होगा। मुझे एक लगता और है दूसरा कि- है इशू कि जो रास्ते में जितने बिल्डर लोग बड़े बड़े जब बिल्डिंग खोदते हैं तो ये रात में मिट्टी उठाते हैं वहां से। आप देखिए खूब साफ सुथरा रोड था, दूसरे दिन जब सुबह निकलिएगा मिट्टी रास्ते पूरा में भरा रहता तो है। पूरा पाँक गीला कचरा करके रखे हुए हैं। दूसरे राज्यों में जबरदस्त फाइन होती है इसके लिए, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ night भी work लिबरल होता है, है हम ना, लोग बोल तो कर night मुझे work में मुझे ही वो लोग लगता सफाई है भी कर कि लेते ये हैं। जो सफाई स्वच्छता की जो प्रक्रिया है वो सतत और निरंतर चलने वाली है। प्रक्रिया है। Every स्वच्छता day, निरंतर होता है। एवरी मोमेंट चलना है इसको। और मुझे लगता है कि इसमें ट्रायल एंड एरर, जो दत्तोपंत ठेंगरी जी एक कहते थे कि कोई भी बिल्कुल, व्यवस्था बिल्कुल। के लिए ट्रायल एंड एरर बड़ा जरूरी होता है कि एरर निकाल लो और फिर ट्रायल करो। तो ये स्वच्छता अभियान में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इनिशिएटिव ले रहे हैं और एक के बाद बम्बार्डिंग कर रहे हैं, तो ट्रायल एंड एरर अभी 15वें वित्त आयोग से हम रांची का उदाहरण इन्हीं के कंप्लेन पर बता रहे हैं। जैसे मट्टी उठा, सड़क गंदा हो गया। अभी 2 गाड़ियां हम लोग खरीदे 15वें वित्त आयोग से, स्पेशल सरकार ने वो पैसा दिया था उस गाड़ी को खरीदने के लिए, जिससे हम पानी का छिड़काव सड़क पे करेंगे। अच्छा। और वो उस तरह का मट्टी हटे, और रात को जो स्वीपिंग आजकल हम लोगों का जो वही रात वाली बात मैकेनिकल कर रही थी, स्वीपिंग हाँ। होने लग गया, ये रात उससे में वो काम हट होना जाए। चाहिए, हाँ। ये दोनों इक्विपमेंट हम लोग 15वें वित्त आयोग से लिए। मतलब है ये सोचिए दिल्ली में भी है कि इस तरह का भी हो रहा है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए सभी निकायों को ये गाड़ियां खरीदने के लिए निर्देश दिया गया है और लोग खरीदे भी हैं। म्यूनसिपैलिटी वाले अगर नाइट सर्विस प्रॉपर शुरू कर दें, जैसे 3 शिफ्ट में काम होता है, अगर इसी तरह से यहाँ भी शुरू हो जाए तो सुबह में सफाई ज़्यादा मिलेगी आपको। अच्छा, एक और प्रश्न मेरा है, खास करके संजीव जी से ही हम शुरू करते हैं, कि जो सफाई अभियान में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सफाई मित्र की होती है। तो उसके लिए भी हम पर्सनल स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर कुछ सोच रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए, इसमें मोदी जी ने एक योजना शुरू की है। जी। अब वो योजना है कि एजेंसी बनाए गए हैं, और वो भी एनजीओ ऐसे बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति, और साथ ही साथ सामाजिक सरोकार रखते हैं। जैसे श्री श्री रविशंकर जी महाराज, इनको बहुत बड़ा काम दिया गया है। क्या करने के लिए? तो स्वच्छता मित्र को ट्रेंड करने के लिए। अच्छा। हम काम कैसे करें, प्लस स्वच्छता मित्र फुली ड्रेसिंग किया हुआ है कि नहीं, उसके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके इक्विपमेंट सरकार के माध्यम से उस मित्र को दिया जा रहा है। पहले ऐसी पहला कोई ऐसा व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं था। ये बहुत और बड़ी एक बात है। चीज, ये भी काफी मैं यहाँ पर एक बात और बोलूंगी एक तो बोल चीज, लेने दीजिए। ईएसआई जो है, पहले ईएसआई से स्वच्छता मित्रों को नहीं जोड़ा गया था। अभी पिछले 4 वर्ष पहले इसको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज मुझे लगता है रांची में 90% हमारे मजदूर भाई इससे जुड़ गए हैं। अब उससे उनके कोई भी तरह की परेशानी, अगर उनको वो बीमार होते ESI से जुड़े हैं, हैं। उनके बच्चे बीमार होते हैं, या बाकी कोई भी चीज तकलीफ आती है, तो वो डायरेक्टली उससे लाभुक बन जाते हैं। और तो दूसरी ये बात, शब्द में प्रधानमंत्री भी की परिवर्तन योजना के हुआ है। चलते हुआ। पहले हम कर्मचारी कहते थे, हाँ, अब तो सफाई मित्र हैं। है, सफाई मित्र। 100%। ये भी सोच में फर्क ये सोच पड़ेगा। में हाँ मैडम, बहुत आप बदलाव हाँ, मैं होता ये है बोल रही थी ना, जैसे इन्होंने कहा कि 90% ईएसआई से जुड़ गए हैं। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है इनसे बात करके, आपसे नहीं, वो सफाई मित्रों से बात करके, तो उनकी ये कंप्लेन तो रहती थी कि मैक्सिमम लोग एडहॉक पे हैं, हाँ, एडहॉक पे रहते हैं। नहीं तो अब एडहॉक को भी जोड़ दिया गया। हाँ, वही मुझे मतलब ये नया वाला चीज- बात नहीं पता था कि ईएसआई से जोड़ दिया गया हुआ है। क्या है कि सरकार परमानेंट नौकरी नहीं रख रही है। अभी बहुत दिनों से ये चल रहा है काफी कि हम सालों कॉन्ट्रैक्ट से। बेसिस पे रखेंगे। हाँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लेबर को भी वो सब सुविधा देंगे जो सुविधा उनके जीने के लिए और साथ जरूरी ही- है। हाँ, बहुत आवश्यक है। तब ये तो उसको सही सबसे है। जोड़ने सुविधा का काम और किया सम्मान जाए। दोनों। 100%। दोनों। क्या ये बड़ा सिंह- चीज हुआ। सिंह साहब, सुविधा और सम्मान सम्मान दोनों। जरूरी है। हाँ। ये एक तो है कि कॉन्ट्रैक्ट में रहने से आदमी सेंसिटिव रहता है, उसको पता है कि भाई ठीक से काम नहीं करेंगे तो कल कुछ भी हो सकता है।
तो ये तो एक स्ट्रेटजी है। सरकार का ये मंशा नहीं है कि इस आदमी को कम पैसे में काम कराना है। हाँ, नहीं। सरकार की मंशा है कि ये आदमी काम करे, हम रखें तो तनख्वाह ले, बस, सुविधा ले और काम करे। और इससे लोगों के मन में बदलाव भी आया है। लोग पहले जो शिक्षा सफाई कर्मी थे उनके प्रति बड़ी ही हीन भावना थी। आज हम लोग भी फोन करते हैं तो हम लोग जी बोल करके उनको आमंत्रित बड़ा करते हैं, सम्मान के बड़े साथ। सम्मान के साथ बोलते हैं। ये इधर के चेंज ये बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत बड़ा और बदलाव हम आया। लोगों के बच्चों में हम लोगों से ज्यादा बदलाव है। हाँ, वो तो बहुत रिस्पेक्ट आप यदि थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल कोई वर्ड आप कहीं अननोइंगली कोई माने घर में यूज कर दिए, आप ऐसे क्यों बोले, वो तो ये एकदम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण issue काम है। कर रहा है। तो एक बड़े बदलाव की तरफ ड्राइव दिए हैं हम लोग पूरे भैया, देश दीदी में। बोलकर ही बात और जो हम करते बोलते हैं हैं वो कि लोग। विदेशों में बहुत साफ सफाई रहता है, ये सोच थी, हम लोग बहुत उससे पीछे थे, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ी प्रॉपर तरीके पे प्लेटफॉर्म जगह पर लाकर लाया कर है। दिया, हाँ। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, इस रिजिम में इतने बदलाव के कारण क्या है। तो आप जाएंगे पीएमओ में भी कुछ लोग हैं जो हम लोगों के जान पहचान है, बोलते हैं कि कितनी भी रात को आए सारे फाइल को फॉलो अप करेंगे, चाहे जहाँ से भी आए। और वो देखते हैं कि सफाई ऐसा नहीं कि कोई स्कीम है तो उसको छोड़ देना है। मनरेगा का जब सेंट्रल मॉनिटरिंग होती है तो उसमें कभी कभी प्रधानमंत्री भी आके बैठ जाते हैं, देखते हैं कहाँ किस स्टेट का क्या रिपोर्ट आ रहा है। लीडरशिप इज वेरी तो ये जो रेगुलर जो ट्रैकिंग का है, प्रधानमंत्री ऑफिस का इन्वॉल्व होना इसमें है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखिए ना, बदलाव तो ये आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि पहले सांसद अनिवार्य रूप से सांसद संसद भवन में रहे कि नहीं रहे, हाँ, वो सुनिश्चित नहीं था। हाँ। लेकिन आज चाहे किसी भी मतलब अपने पार्टी में तो नियम बन गई है कि सुबह 9 बजे फोन चला जाएगा कि आप समय से पहुंचे, और तब तक नहीं निकले जब तक सत्र चलेगा। तो देखिए, आप अगर सबसे ऊपर बॉडी में इतना डिसिप्लिन ला रहे हैं तो अपने आप धीरे धीरे नीचे तक वो डिसिप्लिन में आदमी रहेगा। ये बहुत बड़ा अंतर आया कार्यशैली में, और ये कार्यशैली का प्रभाव पड़ रहा पूरे देश में कि हम सब डिसिप्लिन वे में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मृत्युंजय जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस परिवर्तन को? मैं एक जस्ट उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा सफाई मित्र वाली बात को। इनफैक्ट एक सफाई मित्र तो एक सेक्शन हो गया, एक और जो सेक्शन हमारे सोसाइटी का है जिसपे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं, जो मैला ढोते हैं, जो और एक जाति विशेष से आते हैं वो लोग, वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक ब्लॉट है पूरे समाज पे। उसमें कई बार इन लोगों की मौत भी हो जाती है जब वो मैनहोल्स में घुसते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था, एक बिल लाया जिसमें उसको कम्प्लीटली उसको इनह्यूमन बोल के उसको बोल दिया गया एकदम बंद करो। तो स्वच्छ भारत मिशन से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का। स्वच्छ भारत मिशन से जैसे ही हम पूरे वेस्ट मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को रिसाइकिल करते हैं, तो ये जो मैला ढोने वाला ये जो पूरा तबका है, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी फिर वो और उनको एक जो सम्मान से जीने का एक अधिकार होना चाहिए वो मिलने लगेगा मेरे ख्याल से। तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है सोसाइटी में, सफाई मित्र हुए, या मेरे ख्याल से ये जो पूरा स्कीम है इससे एक रोजगार जनरेशन के भी बहुत, आप अगर देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन एक पूरा का पूरा वर्टिकल है जिसके अंदर बहुत हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्वच्छ भारत मिशन का संयोजक होता है, एक मिशन इंचार्ज होता है, उसके नीचे हर एक ब्लॉक में एक मिशन इंचार्ज होता है, उसके नीचे सफाई मित्र होते हैं। आप सोचिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक कितना बड़ा तरीका है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम किस चीज के लिए कर रहे हैं भाई, साफ सुथरा रहने के लिए। तो मेरे ख्याल से हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है, हर किसी के लिए जीत है इसमें। संजीव जी, आप इस परिवर्तन को, इस आंदोलन के द्रुत गति वाले आंदोलन को किस प्रकार से देख रहे हैं, साक्षी हैं आप? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जब से ये मिशन चला, स्वच्छता मिशन चला, देश की पहचान बिल्कुल अलग तरीके से सामने आई, बदली है बिल्कुल। G20 उसे एक नमूना है, पूरा देश। और आपको मतलब एक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखेगा। अब वो परिवर्तन केवल सड़क की सफाई नहीं है, हम तालाबों में जा रहे हैं तो सुंदर दिख रहा है, हम हर एक मोहल्ले में पार्क बनाने की योजना 15वें वित्त आयोग से ले रहे हैं, हर एक मोहल्ले में पार्क दिखेंगे, और पार्क वो साफ भी दिख रहा है। अच्छा, वृक्षारोपण में आपको बताना चाहूंगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत चलता है। अब सरकार ने उसमें फिक्स कर दिया है कि आपको 3 साल तक उस प्लांट को सर्वाइव करना, तब पैसा मिलेगा। अभी नगर निगम ने एक टेंडर निकाला है, उस टेंडर का फर्स्ट पॉइंट था कि आप उस पौधे को 5 फीट तक ले जाएंगे, तब तक रहेगा, तब पैसा मिलेगा। ये सोचिए आप किस तरह का
मॉनिटरिंग हो रहा है कि हम सभी क्षेत्रों में जहां ब्लैक होल्स थे उस होल्स को बंद करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग समाज में, अलग अलग सेगमेंट में हम सफाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इसका परिवर्तन क्या आ रहा है कि जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, देखिए यही बच्चे कल की पीढ़ी है जो इस देश को संभालने वाली है। बिल्कुल। लेकिन उस पीढ़ी में हम ये भर दे रहे हैं कि स्वच्छता इज द फर्स्ट पॉइंट जिससे आपको जीना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत आने वाले 20 वर्षों के बाद क्या होने जा रहा है। हम तूफान से किश्ती को 20 निकाल वर्षों करके के बाद हम मतलब हम तो देख रहे हैं कि 20 वर्ष के बाद पूरे विश्व में अगर कोई देश दिखेगा तो वो भारत दिखेगा, जो साफ सुथरा तो रहेगा प्लस जीडीपी में भी सबसे आगे रहेगा, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ में भी सबसे आगे रहेगा, और हम पूरे विश्व को संभालने लायक हो जाएंगे। G20 उसका एक उदाहरण है। मात्र। अरे पूरा दिल्ली हम अभी देख करके आए हैं। हाँ, क्या दिल्ली को जिसने देखा है पहले। मैडम आप साक्षी हैं। मैं तो क्या ये संजीव जी तो लंबा चले गए जी, मतलब इन लॉन्ग रन वी आर डेड। मैं तो 20-30 की बात कर रही हूँ। क्या बात है? जो 20-30 का विजन है हाँ, हमारा, बिल्कुल। आप मतलब अभी देखिएगा 6 सालों में, मतलब ये रोज जो आपको एक दिन है ना वो 1 साल के बराबर परिवर्तन ला रहा हाँ, है। लग रहा है। तो ये 2030 में डेवलप कंट्री तो हो ही गए हैं। हम तो अंडर डेवलप से पढ़ना शुरू किए, डेवलपिंग पे आए, अब हम डेवलप्ड पे हैं। उस 47 का जो मिशन है ना, मोदी जी ने कहा महात्मा गांधी वाला जो 2047 था, हमारा हाँ। स्वर्णिम काल रहेगा। अमृतकाल 24 साल है। 24 साल में हम सही में वहां पहुंचने जा रहे हैं, इसके इंडिकेशंस आने लगे। नहीं, जिस गति से चल रहे हैं पहुंचेंगे। अब 3rd इकोनॉमिक डेवलप्ड हम लोग हो जाएंगे अब बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें ये क्लीनलीनेस में एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि वो अवेयरनेस इतना ला रहा है लोगों के अंदर हर चीज के लिए। कोई भी क्षेत्र आप ले लें, आप चाहे बात करें ट्रेनों की, बायर की, प्लेटफॉर्म्स की, सड़क की, स्कूल की, घर की सफाइयां भी। हाँ, घर की सफाइयों में, अब घर में भी आपकी परिवर्तन दिख रहा है। जो घर पे सफाइयां करती हैं मेट्स, उनका भी तरीका बदल गया है। बिल्कुल। अब वो भी चाहती हैं कि हम हर चीज और यूज जितना करें। साफ सुथरा होके मेड आती है, हाँ। हम सोचते हैं कि पहले हम लोग कल्पना करते थे, कंफ्यूज हो जाते नहीं हैं। नहीं कर सकते हैं ये। तो ये परिवर्तन आया है। उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए स्वच्छता ना। मित्र भी उसी तरह के स्वच्छ वातावरण में Correct, रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। स्कूल में तो चिंतन- यूनिफॉर्म है सर उनके लिए अच्छा, स्कूल में अलग यूनिफॉर्म से। कर दिया। हाँ, मतलब वो बहुत अच्छे से बिना ग्लव्स वो काम नहीं करती हैं, उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म है और काफी अच्छे से निगम के भी सभी सफाई मित्रों का एक ड्रेस है। निगम में भी बहुत सारे ड्रेस है। सोसाइटियों में भी ये देखने को मिल रहा है। अब मिलेगा वो सोसाइटी अलग कर से सकता है, निगम कर रहा है, 2003 निगम भी कर रहा है, के क्या साथ बात कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं परिवर्तन कितना आया है। सही। परिवर्तन के हम साक्षी बन रहे हैं। सिंह साहब, आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, हम तो पूरे दुनिया घूमते हैं जी, और पूरे देश के लगभग कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ नहीं गए हैं। तो पहले थोड़ा सा लगता था कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, साउदर्न पार्ट से कि कंपैरिजन में थोड़ा गंदा सा है। डाउन रहता था किसी भी शहर थोड़ा में नहीं, जाएं हमको लगता तो। है ज्यादा ही हाँ, डाउन रहता हाँ। और वो हमारा वाला थोड़ा ज्यादा। हाँ, हमारा वाला ज्यादा, ज्यादा। थोड़ा ज्यादा। हाँ। लेकिन ये पिछले आप देखेंगे कि वो जो नॉर्थ, जैसे केरला के सिटीज़ हुए, कर्नाटका के सिटीज़ हुए, अब आपको कोई भी अंतर नहीं है। हम बेंगलोर से जब उतर के आते हैं, रांची में घुसते हैं, सेम सेम। तो अब नहीं लगता है कि बेंगलोर से रांची आ गए। पहले लगता था उजड़ा पजड़ा लग रहा है, कहीं पर कुछ नहीं है, इस तरह से। नंगे नंगे लोग हो गए। एक्चुअली रोड की वहाँ भी लाइनिंग वगैरह। कंस्ट्रक्शन का वही हाल है। दूसरी बात, जब जाम विदेश से का आप वही उतरेंगे हाल है। दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट में, आप एक चीज़ और बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का फ्रैंकफर्ट के बाद तीसरा एयरपोर्ट है कि इतने ज़्यादा एक साल में ट्रैवलर्स को ट्रांजेक्ट किया है, और एक डस्ट, एक कहीं पे कूड़ा कचरा दिखेगा ही आपको नहीं, नहीं दिखेगा दिखेगा, हैं? कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इस साल 7 साल लगातार इसको कम्पीट कर रहा है दिल्ली एयरपोर्ट। आप इसको देखिए, टर्मिनल 3। बैंगलोर का सेकंड जो बना टर्मिनल 2 हाँ। विंग खड़ा, बहुत अच्छा है। मतलब तो इस तरह से हर जगह में बदलाव हुआ है, और ये बदलाव तभी संभव है, ये हम लोगों के लिए भी लर्निंग है। हम लोग भी संगठन चलाते हैं, तो वहाँ से एक मैसेज मिलता है कि चीज़ों को रेगुलर नज़र में रखना चाहिए, follow up, मैं ट्रैकिंग एक ही करना लाइन चाहिए, जानती तब हूँ। जाकर के वो बदलाव की सस्टेनेबिलिटी, जो SDG गोल नंबर 7 है, जो सफाई के ऊपर बात करता है, इसको भी बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री ने गोल नंबर 7 और गोल नंबर 8, जो हम लोग का क्लीन एनर्जी का इशू है, ये 2 पे वो खुद रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सफाई होने से हम, यदि विश्व गुरु बनना है तो सफाई एक एरिया है, और दूसरा बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को वाइब्रेंट करना है तो एनर्जी हमको चाहिए। और आपको बता दें कि 3 बड़े बड़े एनर्जी प्लॉट लगे हैं, एक
मध्य प्रदेश में, और 2 एक इनॉग्रेशन अभी हुआ है गुजरात में, एक और इनॉग्रेशन होगा जो सोलर एनर्जी का, सोलर पावर का, गैर पारंपरिक हाँ, ऊर्जा तो उससे भी वातावरण सफाई, वातावरण में स्वच्छता रहे, इन सब के प्रयास, एक कंपोजिट प्रयास है। एक जो सोच जो प्रधानमंत्री की है वो सर्किट में कि देश को यदि साफ रखना है तो हवा भी साफ रखना है, पानी भी साफ रखना है, और थल भी, हमारे प्रधानमंत्री जल, सब कुछ साफ हमारे रखना है। प्रधानमंत्री जी का ये इनिशिएटिव है कि जल, थल, वायु पूरा का पूरा सब स्वच्छ होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात, हम लोगों ने गंभीर चर्चा की, और स्वच्छता ही नहीं, हम लोगों ने सफाई के उन सारे आयामों को छूने का, टच करने का प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसको आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है, इस पर भी गंभीर चर्चा की। इन्हीं चर्चा के साथ आप तमाम हमारे महानुभाव आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम बार बार आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं, विदा लेते हैं। जोहार। जोहार।